का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली को बंधक बनाना क्या टैक्सी वालों की ब्लैकमेलिंग है? कैसे बचेगी 20,000 टैक्सी वालों और उनके परिवारों की रोजी रोटी? और इस संकट का जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार? हमारे साथ यहां दलजीत सिंह भी है, जो कि दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। दलजीत सिंह जी, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, क्योंकि दिल्ली वालों को आज बहुत परेशानी हुई है, बहुत परेशानी हुई। इसका परेशानी का कारण जो ये मतलब बड़ा एक आसान तरीका होता है कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी, जिसे हम ब्लैकमेलिंग की संज्ञा भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग भी कह रहे हैं, दिल्ली जाम कर दो, सारी सरकारें आपके पास आ जाएंगी और उसके बाद उनकी आपकी बात सुनने को मजबूर हो हम क्या करें? जब हमें सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी, उसके बाद भी हमारी आपकी गाड़ियां तो चल रही हैं भाई साहब। गाड़ियां रोज पकड़ी जा रही हैं, कल से गाड़ी लगातार पकड़ी जा रही है। मेरी कल गाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी, उसको बॉर्डर पार करने पे उसके बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को पकड़ लिया। उसमें जो सवारी बैठी थी उसकी भी स्टेटमेंट है कि मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूं, तब भी गाड़ी। अच्छा, आप चाहते क्या है, डिमांड क्या है आपकी? ऑल इंडिया परमिट को छूट दे रखी है तो छूट दी जाए। क्यों गाड़ियां पकड़ के हमें हरास कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? मतलब ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चाहे डीजल पे हो या किसी पे भी, उससे कोई सवाल ना पूछे। कोई सवाल ना पूछे। किस बात के लिए पूछेगा बताइए? 25,000 गाड़ी है हमारी, जिसमें हम, आप एक बताएं दिल्ली में कितने? भाई नियम ये कहता है दिल्ली के अंदर नहीं चल सकते आप। भाई साहब, अगर आप गाड़ी मांगोगे मेरे से कि मैंने जयपुर जाना, तो आपको दिल्ली से पिकअप करना पड़ेगा या आपको मैं 150 किलोमीटर दूर बुलाऊं? आपका बिजनेस अफेक्ट होगा इस ऑर्डर से, ये तो बहुत साफ है। क्या गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है, ड्राइवर बेरोजगार नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही, ड्राइवर बेरोजगार हो गए। जो डेली वर्कर है, डेली वेजेस पे जो रखे हुए हैं, आज वो भूखे मरेंगे उनके बच्चे। उसका जिम्मेवार कौन है? कौन सी गवर्नमेंट जिम्मेवार है? ये तो कहते रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहेगी, दिल्ली गवर्नमेंट। जो हमारा सोल्यूशन है वो कौन निकालेगा? जब एक चीज बड़ी डिफाइन हो गई कि ऑल इंडिया टैक्सी परमिट जो है, गाड़ी दिल्ली में क्यों पकड़ी जा रही है, सिर्फ ये चीज को मेरे को बताया जाए। तो जो प्रीति कह रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। तो अब एक तरीका, आपके हिसाब से यही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए? वो तो करनी चाहिए, लेकिन गडकरी कह रहे हैं अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को छूट दे रखी है। जो परसों भी ऑर्डर आया उसमें भी साफ साफ लिखा है कि वो छूट है। ओपी शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? ओपी शर्मा जी, बनता है मानव गुप्ता जी, इसमें सवाल ये बनता है कि ये दोनों सरकारें क्या कर रही थी? आप इनसे ये पूछिए, कर क्या रही थी? आज नितिन गडकरी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। आज क्यों करेंगे सर? इससे पहले क्या हो गया था? ना ये सरकार सीरियस है, ना वो सरकार सीरियस है। ओपी शर्मा जी, देखिए मानक जी, मुझे इस बारे में केवल 2 बात कहनी है। सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर डायरेक्शन है, ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां ना पकड़ी जाएं। यदि दिल्ली सरकार उनको पकड़ती है तो ये उनकी गुंडागर्दी है, जबरदस्ती, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात, जो बार बार इस बहस में बात घूम कर आ रही है, ट्रांसपोर्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टेट अपना काम पूरा नहीं कर पाई, इसलिए गडकरी जी ने इसमें इंटरफेरेंस किया और ये कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से गुहार करेंगे कि इन लोगों के लिए। आप सच क्या बताइए, आप सच बोलिए, आप इनसे सच बुलवाइए, सरकार पार्टी थी, आप इनसे सच बुलवाइए पहले। साहब कहीं आज मानक जी, ये कई समय से केस चल रहा है। मानक जी, ये इंटरफेरेंस जो कर रही है बीच में, आप इनसे बोलिए सच क्या है, पूछिए। इंडिया पेपर है मानक जी, सुनिए, ओपी शर्मा जी कुछ बोल रही है, सुनिए जरा, प्रीति जी कुछ कह रही है, जरा सुनिए क्या। नहीं, बोल क्यों रही है? ये बोल नहीं रही है, ये बीच में इंटरप्ट कर रही है, बोल नहीं रही है। ये कि नितिन गडकरी इंटरप्ट कर रही है, बन के आए हैं, ये इंटरप्ट कर रही है, बोल नहीं रही है। कॉफी पी रहे थे, आप ध्यान से सुनिए मानक जी, आई है, तो इनको झूठ बोलने से रोका जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रीति एक सेकंड, मैं सिंह साहब की बात का जवाब देना चाहती हूँ, तो अगर इनकी बात हो गई तो मैं सिंह साहब का जवाब दूँ। मानक जी, प्रीति जी एक सेकंड, ओपी शर्मा जी आप कंप्लीट करिए पहले। मानक जी, आप बोलिए पहले। नहीं मानक जी सुनिए, पहली बात तो ये है, जब भी कोई आपका गेस्ट बोल रहा है, ये बीच में जो इंटरफेरेंस का जो मामला है, ये गलत है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैं ये बार बार आपको फिर दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि यार आप किस किस को पकड़ के ले आते हैं? अरे एक सेकंड, ओपी शर्मा जी आप कंप्लीट करिए पहले, आप कंप्लीट करिए। अरे ओपी शर्मा जी कमाल है, अरे ओपी शर्मा जी प्लीज पर्सनल ना होइए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। तमीज आप सीख के आई है, आप अपनी बात आप कंप्लीट करिए बात। मेरा कहना आपसे मेरा बार बार ये कहना है, ट्रांसपोर्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। पहले आप इसको तय कर लीजिए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाइए।
प्रीति जवाब दीजिए। आप हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस केस में पार्टी नहीं थे, लेकिन सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। सब्जेक्ट आपका है, स्टेट का सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट, और दूसरे अगर आप पार्टी नहीं थे, आपने अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस केस में पार्टी बनने की, क्योंकि असर तो आखिरकार दिल्ली पे ही होना था। इसमें दो तीन बातें हैं। ट्रांसपोर्ट स्टेट का सब्जेक्ट है। दिल्ली सरकार इस केस में पार्टी नहीं थी। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब दे रही थी, क्योंकि डीजल व्हीकल फेज आउट करना ये हमारे लिए एक नेशनल इशू है, और सुप्रीम कोर्ट में ये दिल्ली के साथ शुरू हुआ है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया है कि फेज आउट करना है, जिससे काली पीली टैक्सीज फेज आउट हो गई है। टूरिस्ट टैक्सीज का मसला बचा हुआ है। जो बात कह रहे हैं पुलिस की पकड़ने की व्हीकल्स को, दिल्ली पुलिस अगर किसी भी तरीके से गलत लोगों को पकड़ रही है तो वो दिल्ली पुलिस को रोकना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार को दिल्ली की पुलिस को रोकना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिसरीड ना किया जाए। बिल्कुल ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों को छूट है अगर वो ऑल इंडिया कस्टमर लेके घूम रहे हैं। अगर वो दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं या 2 दिन दिल्ली, 2 दिन जयपुर, 2 दिन आगरा कर रहे हैं तो उन्हें छूट है। लेकिन ऑल इंडिया परमिट लेकर दिल्ली के अंदर बिजनेस करना, दिल्ली में दिन भर के लिए या 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बिजनेस करना, वो परमिट नहीं है। मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, आपकी बात का मैं दिल्ली पुलिस ने गलती की है तो हम आपके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस को रोकेंगे। अच्छा, एक और चीज, गलती की है तो हम आपके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस को एक और चीज, एक सेकंड, इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑल इंडिया, तो हम ये इंटरप्रेट मत करिए। ऑल इंडिया टूरिस्ट जो है उसको छूट है, हाँ, छूट है, ऑल बिल्कुल इंडिया सही। टूरिस्ट परमिट को छूट है, 2 दिन चलेगी, 2 दिन नहीं लेकिन ये चलेगी, नहीं है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेके आप दिल्ली में उबर के लिए गाड़ी चला सकते हैं, या दिल्ली में आप बिजनेस ले सकते हैं कंपनी से चलाएंगे, वो बात का इशू है। पिकअप और ड्रॉप करने का। आप आपको सुप्रीम अपना कोर्ट की आइटनरी रूलिंग दिखाना को पड़ेगा गलत कि ये कोट कर ऑल रहे इंडिया हैं। बिजनेस है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखिए, को मैं गलत खुद कोट टैक्सी मत करिए। चलाती हूँ, मेरा महाराष्ट्र स्टेट का परमिट है, लेकिन मैं मुंबई में धंधा करती हूँ, इसलिए मेरी गाड़ी सीएनजी है। गलत मत करिए। लाइसेंस मेरे को कोई भी मिले, अगर मुझे मुंबई में धंधा करना है या आपको दिल्ली में धंधा करना है तो हमें सीएनजी पे गाड़ी चलानी ठीक है। अच्छा, पड़ेगी। एक सेकंड रुक जाइए, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी। दलजीत सिंह जी, ये आपकी गाड़ियां कोई पकड़ रहा है, ये ट्रैफिक पुलिस पकड़ रही है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले? दोनों पकड़ रहे हैं। दोनों जो पकड़ कल चंडीगढ़ से गाड़ी दिल्ली आ रही थी, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं होते हैं पकड़ने। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। प्रीति जी, आप मेरी एक मिनट है। बात सुनिए। आप अगर बात सुनने आए हैं तो मेरी 1 मिनट बात सुनिए, जो मैं अपनी सुनाना चाहता हूँ बात, जो मेरे को ग्रेवेंस है। मेरी कल गाड़ी, जो मेरे एक साथ में सहवार हैं, उनकी एक गाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी, जिसमें कि चालान के ऊपर स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। कस्टमर ने भी स्टेटमेंट दिए कि मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूं, रात को दिल्ली रुकूंगा, सुबह मनाली जाऊंगा। उसमें भी 5 नंबर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, उन्होंने गाड़ी पकड़ी। दिल्ली बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर आते ही गाड़ी पकड़ ली और उसका चालान कर दिया, और गाड़ी सुबह कह दिया कि जी सुबह जमा करा दो। इसका जिम्मेवार कौन है? जी, गोपाल राय जी ने आज आदेश बहुत क्लियरली दिया है कि जो भी गाड़ियों की आइटनरी ऐसी हो जो वो बाहर से आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सब लोग मिलके इंश्योर करेंगे कि कार्रवाई नहीं हो उन गाड़ियों पे जो दिल्ली के बाहर जा रही है या बाहर से आ रही है। गोपाल राय जी ये काम हमें करना होगा और हम करेंगे। गोपाल राय जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वो अभी मैंने किसी चैनल में अप्लाई करेंगी, उन्हें सीएनजी पे कन्वर्ट करना ही दुरुपयोग हो रहा है। ये बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हमें हरास किया जा रहा है, हमारे से रोटी छीनी जा रही है। कोर्ट की रूलिंग देश के लिए कानून है, देश के हर सिटीजन पे ये कानून लागू होता है कि इसका अगर दिल्ली में दुरुपयोग नहीं होना मेरी खुद चाहिए। की गाड़ियों का महाराष्ट्र इसका स्टेट परमिट है, दुरुपयोग नहीं लेकिन होना मैं चाहिए। मुंबई में चलाती हूँ, इसलिए मेरी गाड़ियाँ सीएनजी दिल्ली गाड़ियाँ अच्छा, एक सेकंड, दुरुपयोग अच्छा, कर एक रही है। सेकंड, मुंबई में दिल्ली में गाड़ियाँ चलानी है तो सीएनजी पे ही चलानी अच्छा, है। एक सेकंड, मैं दलजीत सिंह जी आपसे सुनना चाह रहा हूँ। ये आपको लगता है कि टैक्सी वालों का कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनको नजरअंदाज किया गया है? आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है जी। हम छोटे हैं, हमारे को दबाया जा रहा है, इसीलिए दब रहे हैं हम। और मैं एक बात इस चैनल पे बैठ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल पे बैठ के बात करना चाहता हूँ कि हमें छोटा मत समझिए। अगर हमारी 25,000 गाड़ियां हैं तो हम सब तकरीबन पंजाब से बिलोंग करते हैं, और आने वाले इलेक्शन में पंजाब में हम बता देंगे कि अगर हमें दुखी किया जा रहा है तो हम भी वहां पर दुखी करेंगे आप लोगों को।
ये मोटिवेटेड बातें हैं। देखिए ये सियासी बातें हैं। क्या सियासी बातें हैं? प्रीति जी, हमारे से रोटी छीनी जा रही है। की धमकी नहीं आप देते। बिल्कुल ये तो फिर धमकी मोटिवेटेड वाली बात नहीं है। ये आपने फिर हमारी टैक्सी रोजी ड्राइवर्स रोटी का मसला एक लेके नहीं 30 आए साल की हमारी हैं। ये मेहनत, इलेक्शंस की धमकी देने आपने आए 30 हैं। साल की मेहनत हमें सड़क पर ले जाके खड़ा कर दिया। तैयार नहीं है आप, उसमें हमें धमकी किस बात की दे रहे हैं? जिस बात आप एक बात बताइए, ऑल इंडिया परमिट को छूट है, क्यों 5 नंबर वाले रोड गाड़ी पकड़ रहे हैं? कल से रोज तमाशा हो रहा है, गाड़ी हमारी पकड़ी जा रही है। आज मेरी गाड़ियां सबकी सब मेरे ऑफिस से बाहर खड़ी है, कोई गाड़ी ड्यूटी नहीं कर ये रही। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए हैं। इनको लोगों के ड्राइवर्स के मसलों से कोई लेना देना नहीं क्या है। वजह है? पॉलिटिक्स क्या करने आए वजह हैं, है? इलेक्शंस की हाँ, बात करने प्रीति, आए एक हैं, सेकंड, प्रीति, एक राजनीति सेकंड। करने आए हाँ, हैं। प्रीति, एक सेकंड। ये एक इसीलिए- पॉलिटिकल गिमिक है और कुछ प्रीति नहीं जी, है। प्रीति जी, एक सेकंड, इसीलिए देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अगर रोटी मेरे मुंह से छीनी जाएगी या मेरे बच्चों के मुंह से रोटी छीनी जाएगी तो उसका हम बहुत बुरी तरह अपोज करेंगे। ये हो ही नहीं सकता। आप अगर कहते हो कि मेरे पास बॉम्बे की लोकल टैक्सी है, तो आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में रूल है, दिल्ली में रूल है, जो भी दिल्ली की लोकल कैब है वो ऑलरेडी सीएनजी में रजिस्टर हो रही है और सीएनजी से अलावा रजिस्टर हो भी नहीं सकती। मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया टैक्सी परमिट जो कि 21-22 सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आपने अगर जयपुर जाना, आप दिल्ली में रहते हो, तो आपको पिकअप करने के लिए मेरे को आपके घर से गाड़ी भेजनी पड़ेगी ना? या मैं आपको कहूंगा 150 किलोमीटर बाहर आ जाइए। आप बार-बार वो बात एक सेकंड, एक ब्रेक मुझे लेना है, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। प्रीति एक सेकंड रुकिए, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन जेपी अग्रवाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आपसे एक कमेंट लूं जरा, क्योंकि आपने सुना होगा प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे प्रदूषण की जो लड़ाई चल रही है 10 साल से चल रही है, लेकिन ये सरकार तो अभी 2 साल में ही जागी है, यानी मोदी सरकार के आने के बाद ही इस पर काम शुरू हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? सर, मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं। इसमें दोनों डिपार्टमेंट, इनके पॉल्यूशन वाला भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दोनों सरकारों का 100% फेल हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आने वाला था तो इनके वो कहाँ था डिपार्टमेंट? इन्होंने क्यों नहीं ध्यान रखा है कि कोई फैसला ऐसा ना आ जाए जिसका सीधा असर गरीब आदमी पे पड़ेगा? ये सिंह साहब सही कह रहे हैं कि ये गरीब आदमी जो टैक्सी चला रहा है, टैक्सी चलाता उससे पेट पालता है, लेकिन इन्होंने दोनों सरकारों ने ध्यान नहीं रखा कि कोई फैसला ऐसा ना आ जाए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो बिल्कुल भगवान का कोई पत्थर की लकीर हो गई। ये उसका रिबटल गए थे, ये उसकी अपील गए थे, ये एकदम जागते कि नहीं ये फैसला गलत हुआ है, सरकार इस फैसले के साथ नहीं, हम इसकी अपील करेंगे। आज नितिन कह रहे हैं अब तो कह रहे हैं अपील करेंगे, दिल्ली सरकार को नहीं बोली, तो कह रहे हैं अपील करेंगे, दिल्ली सरकार भी कह रही है हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बिल्कुल, सवाल वही है कि पहले से क्यों नहीं इस फैसले के आने की तैयारी की गई, कोई ऑल्टरनेट प्लान तैयार किया गया। टैक्सी वालों के परिवार देखिए, जैसा दिलजीत सिंह बता रहे हैं कि एक एक गाड़ी के पीछे 8-8, 10-10 लोग रोटी खाते हैं, गाड़ियां खड़ी हो गई। सिंह जी, क्योंकि आपने कहा टैक्सी वाले जिन पर असर हुआ है इस बैन का, उनके परिवारों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल खतरे में। सोल्यूशन एक ही है कि बैन हटना चाहिए। बैन हमारी गाड़ियों पे है ही नहीं। ये जबरदस्ती, प्रीति जी को मैं बार बार ये चीज पूछ रहा हूं, जो कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, कि गाड़ी मेरी दिल्ली से बाहर गई और बाहर से दिल्ली आ रही है, तो गाड़ी को मेरी क्यों पकड़ा जा रहा है, जब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को छूट है कि वो गाड़ी दिल्ली से बाहर लेके जा सकता है और बाहर से दिल्ली लेके आ सकता है। परमिट का नियम ये कहता है ना कि आप दिल्ली में नहीं चलेंगे। दिल्ली में फुल डे कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट की साइट सीन कर सकते हैं, हमें रेलवे स्टेशन से पिकअप करके, अगर किसी को बाहर जाना है, किसी का गेस्ट आ रहा है, तो हमें रेलवे स्टेशन से पिकअप करना अलाउ। तो हैरासमेंट हो रहा है? बिल्कुल 100% हरासमेंट हो रहा है, जिसका की जवाब मेरे को ये दे ही नहीं पा रहे। तो हैरासमेंट बंद हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है 100%। मतलब आप, लेकिन आप तो ये चाह रहे हैं कि आपसे कोई सवाल ही ना पूछा जाए। नहीं, सवाल क्यों आपकी नहीं गाड़ियों पूछा से जाए? कुछ पूछा ही ना जाए। बिल्कुल पूछा जाए, लेकिन पूछ के अपनी बात हमारे मुंह में ना डाली जाए। जब एक चीज बार बार मैं डिफाइन कर रहा हूं कि गाड़ी बाहर जा रही है, दिल्ली से बाहर जा रही है, तो रास्ते में रोक के उसको ये पकड़ा क्यों जा रहा है? कल तो दिल्ली वालों को परेशानी नहीं होगी ना? कल तो जाम वाम कहीं नहीं लगा। अगर हमारा हल निकलेगा तो बिल्कुल कहीं जाम नहीं आज तो मिल लिए आप, गडकरी जी से भी मिल लिए आप। देखो जी, उन्होंने गोपाल राय की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि कोशिश करेंगे पूरी। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि हम पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद कोई गाड़ी रोकेंगे। लेकिन आज अभी तक टिल नाउ गोपाल राय जी से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन गडकरी जी तो कह तो रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और प्रीति भी कह रही है आम आदमी पार्टी से कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कोई सोल्यूशन निकले इसका। सोल्यूशन, लेकिन आपको भी तो मानना पड़ेगा बॉस, सोल्यूशन इसका यही है, ऑल इंडिया टैक्सी परमिट को छूट है तो दिल्ली से पिकअप करके ही हम बाहर जाएंगे। बाहर वालों को दिल्ली लेके आएंगे तो हमें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, वालों को दिल्ली लेके आएंगे तो हमें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ओपी शर्मा जी तो शायद मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि गडकरी जी पहले ही कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और ओपी शर्मा जी कह रहे हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है तो आप प्रीति से पूछिए। इसलिए प्रीति, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड आपको और दे रहा हूं मैं। प्रीति जी,
जैसे मैंने कहा, गोपाल राय जी ने आज ऑलरेडी स्टेटमेंट इशू कर दी है कि जो ऑल इंडिया परमिट्स हैं उनको अगर उनकी आइटनरी दिल्ली के बाहर की है तो उनको रोका नहीं जाएगा। ये बात ऑलरेडी स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि ये जो डीजल बैन है ये आज की बात नहीं है, ये 15 सालों से चर्चा हो रही है और हम सबको इसके लिए तैयार होना चाहिए। और प्राइवेट गाड़ियों को भी आगे जाके डीजल बैन हो सकता है, इसकी बात को भी हमें बिल्कुल ख्याल में रखना चाहिए और ये जरूरी है देश के लिए। ना बिल्कुल सही है। ये सवाल तो है ही ना सर। जेपी अग्रवाल जी, आप बड़े मजे से ओपी शर्मा जी को और प्रीति को घेर रहे थे। सर आपको भी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। 15 साल से ये सब चल रहा है और आखिरकार देखिए आज ये दिन आ गया कि डीजल टैक्सियां बैन हो गई और दिल्ली वालों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकारों ने इस कोई ऑल्टरनेट प्लान निकाला क्यों नहीं, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? ये सवाल तो सबको देना पड़ेगा जिनने दिल्ली पर राज किया है पिछले 10-15 साल में। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद है जल्द से जल्द आपकी इस समस्या का समाधान कोई निकले और दिल्ली वालों को भी जैसा आज संकट झेलना पड़ा वैसा ना झेलना पड़े। समाधान नहीं निकलेगा तो ये कल भी संकट झेलना पड़ेगा। नहीं ऐसे मत बोलिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रीति शर्मा मेनन, जेपी अग्रवाल, ओपी शर्मा, दलजीत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया।